जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हाजिर हुए हैं एक और नई वीडियो के साथ। और आज मैं आपको बताने जाऊंगा कि न्यूजीलैंड का वीज़ा जो है वो किस तरह अप्लाई किया जाता है। और उससे पहले जो हमारे चैनल पे न्यू है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर कीजिएगा। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमारा चैनल विदाउट सब्सक्राइब किए हमारी वीडियोस देखते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो बिना देर किए हुए चलते हैं हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो ईमेल मेरे पास एज यूजुअल है और हमने लिखना है न्यूजीलैंड ई वीज़ा। ठीक है, न्यूजीलैंड ई वीज़ा लिखने के बाद हम सर्च करेंगे और ये इस तरह का एक इंटरफेस ओपन होगा। ये थर्ड वाली वेबसाइट है, अप्लाइंग फॉर अ वीज़ा ऑनलाइन। ठीक है, इसको ओपन करेंगे और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से है। इसकी रिक्वायरमेंट्स और इसकी चीज़ें पूरी लिखी हुई हैं। हमने सिंपली ये ऊपर ऊपर ये है ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस। ठीक है, इस पर जाएंगे। इस पर जाने के बाद अगेन स्क्रॉल डाउन करेंगे। ये हमसे पूछा कि आपने कौन सा वीज़ा अप्लाई करना है। हमने विजिट वीज़ा अप्लाई करना है तो विजिट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ से हम ये चेक भी कर सकते हैं कि हम एलिजिबल किसके लिए हैं। यहाँ से कंट्री ऑफ नेशनैलिटी और गोइंग फॉर हॉलीडेज और लेस देन 3 मंथ्स और फिल्टर करेंगे तो ये सारे इसके वीज़ास आ गए हैं जो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से विजिटर वीज़ा सेलेक्ट करूँगा और ये जो ऊपर ईटीए नज़र आ रहा था आपको, ये जस्ट सिलेक्टेड नेशनलिटीज़ हैं उनके लिए। और ये हमें इसकी डिटेल आ गई। जो लेंथ ऑफ स्टे है 6 से 9 मंथ होगा और $211 जो है इसकी कॉस्ट होगी न्यूजीलैंड की। 3 वीक्स जो है इसका प्रोसेस टाइम है। तो अप्लाई ऑनलाइन करेंगे। उसके बाद इधर से ये आ जाएगा कि आपने लॉगिन करना है। लॉगिन में जाएंगे। लॉगिन में जाने के बाद हमें इसको रजिस्टर करना पड़ेगा। मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो है तो मैं आपको बताता हूँ। लॉगिन के बाद इस तरह का एक इंटरफेस होगा। अगर आपके पास ऑलरेडी बना हुआ है लॉगिन तो आप जस्ट लॉगिन करेंगे, अदरवाइज आपने क्रिएट रियल मी लॉगिन करना है। ठीक है, इसमें आपने अपनी ईमेल देनी है। जो मैंने यहाँ पर एक मेरे पास एक ऑलरेडी है, मैं उसी ईमेल को यूज़ कर रहा हूँ। और ये वाली आमिर सज्जाद, ये मैंने ईमेल कॉपी कर ली और यहाँ पर पेस्ट कर दी। उसके बाद इसका यूज़र नेम दे देते हैं। आप जो है अपना, मैं एक टेम्परेरी सा दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। आप जस्ट इसको जो है आपका जो रियल हो, जो आपको याद रहे वही देना है। ईमेल लिखने के बाद हमने सेंड कोड करना है तो ये हमारी इसमें एक कोड आ जाएगा ताकि हम ईमेल को वेरीफाई कर सकें। 580677 580677 कंफर्म करेंगे। ये हमारी ईमेल जो है वो वेरीफाई हो गई है। ठीक है, इसके बाद हमने एक पासवर्ड लगा देना है अपना। ठीक है, आपको जो पासवर्ड सूट करता है, जो आप याद रख सकें, वो पासवर्ड लगाइएगा। रखने के बाद हमने कंटिन्यू किया। तो नेक्स्ट करने के बाद ये हमारे पास इस तरह के एक इंटरफेस आएगा जो हमारा मोबाइल नंबर पूछ रहा है और ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल चीज़ें हमने जो है वो ड्रॉप भी कर सकते हैं, लेकिन ये है कि आप जितनी ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर है। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर ये भी ऑप्शनल है तो हम इसको नहीं प्रोवाइड कर रहे। सिक्योरिटी क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे हम। बेस्ट फ्रेंड पूछ रहे हैं आपके स्कूल में, इधर हम आमिर ही लिख देते हैं जिस नाम की हमारी ईमेल है। और फेवरेट, इसमें हम दूसरा क्वेश्चन ये कर देते हैं, स्कूल कब स्टार्ट किया, ये वाला कर देते हैं 2010 का कर देते हैं। और थर्ड क्वेश्चन ये है कि आपके पेरेंट्स का या उनका होम टाउन कौन सा है। तो इसमें जो है हम लाहौर कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ से हमने एक पिन सेट करनी है और ये भी ऑप्शनल है, करना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको क्रिएट कर देते हैं। क्रिएट करने के बाद ये थोड़ा सा प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद ये हम इसको लॉगिन करेंगे। हमने वो क्रिएट किया, उसके बाद प्रोसेस हुआ और ये इस तरह का हमारे पास एक इंटरफेस आ गया। ठीक है, ये आने के बाद अब हमने इधर से जाना है माई वीज़ा में। माई वीज़ा में जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास कोई एप्लीकेशन होती तो यहाँ पे उसकी डिटेल शो हो रही होती। अभी फ़िलहाल नहीं है तो यहाँ से हम करेंगे अप्लाई फॉर अ वीज़ा। अप्लाई फॉर अ वीज़ा करेंगे तो वो हमसे बोल रहा है कि आपका जो है वो आपके पास फ़ोटो होना चाहिए
और इसके बाद आपके पास क्रेडिट या डेबिट कार्ड होना चाहिए जिससे फीस पे करेंगे, स्कैन कॉपी ऑफ पासपोर्ट होनी चाहिए, और डॉक्यूमेंट स्पोर्टिंग के लिए जो होते हैं वो आपके पास होने चाहिए। आर यू अप्लाइंग फॉर टेम्परेरी वीज़ा, रेजिडेंस वीज़ा, वो पूछा आप कौन सा अप्लाई कर रहे हैं, तो हमने टेम्परेरी वीज़ा, क्योंकि हम विजिट अप्लाई कर रहे हैं तो वो टेम्परेरी होता है। आर यू आउटसाइड ऑफ न्यूजीलैंड, तो हमने यस करना है। व्हाट टाइप ऑफ वीज़ा डू यू वांट टू अप्लाई फॉर, आप कौन सा टाइप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, हमने विजिटर करना है। उसके बाद यहाँ से पूछ रहा है आर यू सिटीजन और परमानेंट रेजिडेंस ऑस्ट्रेलिया और अ सिटीजन ऑफ वीज़ा, मतलब यह पूछा कि ये इसमें डिटेल है कंट्रीज, इनकी अगर सिटीजन है तो आपने यस करना है, अदरवाइज आपने नो करना है। इन कंट्रीज की जो वीज़ा वेवर कंट्री हैं उनकी डिटेल्स ये है। ये आप देख सकते हैं, ये पूरी एक लिस्ट बनी हुई है जिसमें हमारा पाकिस्तान, इंडिया ये शामिल नहीं होते, तो हमने इधर से नो ही करना है। ठीक है, तो जो अभी यहाँ से पूछ रहे हैं कि वो आपका पर्पस क्या है विजिट करने का न्यूजीलैंड, तो हमने यहाँ से टूरिज्म और हॉलीडेज को सिलेक्ट करना है। और उसके बाद पूछा वाई डू यू वांट टू विजिट न्यूजीलैंड, आई एम कमिंग फॉर अ हॉलीडे और वेकेशंस, इसको करेंगे, और विजिटिंग फैमिली कर रहे हैं तो वो, या फिर कोई और रीज़न है तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह से होगा। हमने करना स्टार्ट माई एप्लीकेशन। स्टार्ट करने के बाद थोड़ा प्रोसेस करेगा और उसके बाद ये इस तरह का एक इंटरफेस आ जाएगा। और इस तरह का इंटरफेस आने के बाद हमने स्क्रॉल डाउन करना है। ये जो है कंटिन्यू करने के बाद इस तरह का हो जाएगा, और इसके बाद हमने यहाँ से इसको कंटिन्यू करना है। ठीक है, जो भी एप्लीकेंट है, और हमने एप्लीकेंट की डिटेल देनी है। डिटेल देने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस में आपको बताता हूँ। डू यू हैव, ये जो है ये पूछा है कि आपका जो पूरा एंटायर नेम है वो आपके पासपोर्ट पर शो हो रहा है, तो हमने यस करना है। और अगर इस पे नहीं शो हो रहा तो नो करेंगे, तो हमने डिटेल देनी है। एंटर योर नेम एग्जैक्टली इट्स अपेयर ऑन पासपोर्ट्स, तो मैं आमिर सज्जाद का बना रहा हूँ तो मैं इधर आमिर सज्जाद ही लिखूंगा। हैव यू एवर बीन यूज अनदर नेम, तो हम इसको नो कर देंगे। यहाँ पे हमें उन्होंने एक वार्निंग दी है, प्लीज चेक दैट यू हैव एंटर्ड योर नेम एग्जैक्टली, कि आपका जो नेम है आपने लिखा है वो एग्जैक्टली पासपोर्ट पर यही है। स्क्रॉल डाउन करेंगे, वो पूछ रहे हैं न्यूजीलैंड इमिग्रेशन हिस्ट्री, व्हाट कंट्री और टेरिटरी विल यू द एप्लीकेंट बी इन व्हेन एप्लीकेंट सबमिटेड, आप कहाँ से पे हैं जब ये एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं। हमने यूनाइटेड अरब अमारात कर दिया। हैव यू प्रीवियसली अप्लाइड फॉर न्यूजीलैंड वीज़ा, नो। हैव यू प्रीवियसली रिक्वेस्टेड अ न्यूजीलैंड ईटीए, तो हमने नो कर देना। हैव यू होल्ड एन ऑस्ट्रेलियन परमानेंट रेजिडेंस, हैव यू एवर ट्रैवल टू न्यूजीलैंड, नो। इसमें ऑलमोस्ट नो आएगा, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और इसमें जो है पासपोर्ट और बर्थ डिटेल पूछेगा। यहाँ हमसे पूछ रहा है पासपोर्ट नंबर, AB123456 लिखेंगे। और नेशनैलिटी एज शोन पर पासपोर्ट, तो हमने पाकिस्तान लिखनी है। कंट्री इशू जो है उसका भी पाकिस्तान ही आएगा। और हैव यू एवर बीन लीव और स्पेंड टाइम इन योर पासपोर्ट इशू कंट्री, यस। पूछ रहा है कि आपने इस जिस कंट्री का आपका पासपोर्ट इशू है आप उस कंट्री में कभी रहे हैं और टाइम स्पेंड किया है, तो हमने यस कर दिया। और यहाँ से हम पासपोर्ट की जो है वो इशू डेट और एक्सपायरी डेट लिखेंगे, 2032। ये हमने इशू और एक्सपायरी डेट लिख दिया। इसके बाद हमारा जेंडर पूछ रहे हैं वो लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ 07101999, डेट ऑफ बर्थ लिख दी। और इसके बाद ये भी डेट ऑफ बर्थ पे वार्निंग दी है कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है आप वो एग्जैक्टली चेक करके लिखें। कंट्री ऑफ बर्थ पाकिस्तान, और रीजन ऑफ बर्थ जो है स्टेट पंजाब, होम टाउन और सिटी लाहौर। और इसके अलावा नेशनल आइडेंटिटी डिटेल्स, डू यू हैव आइडेंटिटी नंबर, जैसे आपको लास्ट वीडियो में बताया था आईडी कार्ड, आधार कार्ड नंबर जो होते हैं उनको आइडेंटिटी नंबर कहा जाता है। ये हमारे पाकिस्तान का आइडेंटिटी नंबर इस तरह से होता है। और मैंने एक फर्जी से डाल दिया, आपका जो भी हो आधार कार्ड और आईडी कार्ड नंबर वो डालेंगे। उसके बाद आपने ये पूछा कि आपके पास कोई अदर सिटीजनशिप है, तो हमने नो करना है। अगर आपके पास ड्यूअल नेशनलिटी है तो आप यस करेंगे।
अब यहाँ से हमने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। तो मैं यहाँ पे कोई भी फर्जी सी पिक्चर जो है वो अपलोड कर देता हूँ। जैसे मेरे पास ये एक पिक्चर रखी हुई है, ये मैंने अपलोड कर दी, वैलिडेट इमेज, और ये कंफर्म हो गई हमारी इमेज। उसके बाद ये पूछ रहा है करंट कंट्री, जहाँ पे अभी हम हैं, यूनाइटेड अरब अमारात, और योर करंट फिजिकल एड्रेस, एड्रेस जो है हम जहाँ रह रहे हैं उधर कर देते हैं अपार्टमेंट 308 अल अजीज बिल्डिंग, शारजा। ठीक है। और ये पूछा कि आपका मेलिंग एड्रेस भी यही है, तो हम यस कर देंगे। ईमेल जो है हमारे पास ऑलरेडी थी, तो हम वही यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। उसके अलावा एप्लीकेंट का जो फ़ोन नंबर है जो आप यूज़ कर रहे हैं आपने वो लिखना है। ठीक है, मैं यहाँ पे जो ऐसे ही एक फर्जी सा डाल देता हूँ। ठीक है, इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद हमसे एक वार्निंग इस तरह की हो गई, यू हैव नॉट आंसर ऑल रिक्वायर्ड क्वेश्चन इस सेक्शन, और यू कैन क्लिक कंटिन्यू। वो पूरा कि आपने सबके जो है आंसर नहीं दिए, अगर आप देना चाहते हैं जो मिसिंग चीज़ें थी जो ऑप्शनल थी उनके भी, तो आप इसको कैंसिल करके आंसर दें फिर कंटिन्यू करें, लेकिन मैं इसको ऐसे ही कंटिन्यू करूँगा। अब ये यहाँ से हमसे पूछेगा पर्पस ऑफ विजिट, पर्पस ऑफ विजिट की वीज़ा डिटेल जो पूछेगा, डू यू हैव मेंबरशिप विद द वन ऑफ इमिग्रेशन न्यूजीलैंड, आपकी किसी के मेंबरशिप है, हमने इधर नो करना है, ऑलमोस्ट नो ही होता है। योर फाइनेंशियल सपोर्ट, आर यू एबल टू फाइनेंशियली सपोर्ट योर सेल्फ ड्यूरिंग योर स्टे, और वो पूछ रहा है कि आपके पास इतने पैसे हैं कि आप यहाँ पे अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं न्यूजीलैंड में रहते हुए। डू यू हैव प्रीपेड अकोमोडेशन, क्या आपने अपनी अकोमोडेशन जो है उसको पे कर दिया है, होटल वगैरह को। यहाँ इस वीज़े को अप्लाई करते हुए कोशिश करें कि पेड होटल बुकिंग लगाएं। तो यहाँ पे हमने होटल का एड्रेस दे देना है XYZ होटल न्यूजीलैंड। ठीक है, ये मैंने ऐसे ही एक होटल का एड्रेस दे दिया। डू यू हैव एटलीस्ट $400 अवेलेबल फॉर ईच पर्सन ईच मंथ, एक मंथ का आपके पास $4000 मिनिमम होना चाहिए जो आपकी स्टेटमेंट में शो हो। और है व्हाट एविडेंस ऑफ ऑनवर्ड ट्रैवल विल यू प्रोवाइड, आप क्या एविडेंस जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं ट्रैवल के लिए। आप आई हैव एविडेंस ऑफ प्रीपेड बुकिंग, आई हैव सफिशिएंट फंड टू ट्रैवल, आप इसमें प्रीपेड बुकिंग करेंगे तो बेहतर है, और क्योंकि आप पेड बुकिंग दिखाएंगे तो ये आपके लिए फ़ायदा है। डू यू हैव रिक्वायर्ड मल्टीपल जर्नी वीज़ा, यस करेंगे तो मल्टीपल एंट्री वीज़ा देंगे और उसकी एंट्री और डिपॉर्चर की डेट आपसे पूछेंगे। नो करेंगे तो ये आपको सिंगल एंट्री वीज़ा देंगे। तो हम इधर से इनको डेट दे देते हैं हम एंट्री की 10/10/2024, और यहाँ से 16/10/2024, ये हमने एंट्री एंड एग्जिट की डेट दे दी है। और इसके बाद ये पूछ रहे हैं इफ़ एनीवन इंक्लूडिंग इन द एप्लीकेशन इज अंडर 16 एंड प्लानिंग टू स्टे इन न्यूजीलैंड फॉर मोर देन 12 मंथ दे मस्ट हैव परमिशन ट्रैवल विद जस्ट वन। वो पूछा कि आपके पास कोई, अगर आप या आपके साथ कोई ऐसा बंदा है जो 16 साल से छोटा है तो उसके लिए आपको परमिशन चाहिए। तो इसमें हमने जो करना है, नो वन इंक्लूडिंग इन दिस एप्लीकेशन इज अंडर 16। ठीक है, ये करके आप इसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अगेन पूछ रहा है कि कुछ क्वेश्चंस आपके रह गए उसका आंसर देना चाहें तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद हम स्क्रॉल डाउन करेंगे। हैव यू एवर बीन कंडक्टिंग एट एनी टाइम ऑफ एनी ऑफेंस, ड्राइविंग ऑफेंस या किसी में भी आप इंक्लूड हैं। पूछा कि आपके कभी भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, इवन कि ड्राइविंग ऑफेंस या इस तरह एक्सीडेंट वगैरह का भी। तो मैं इसमें नो कर रहा हूँ। और वो पूछ रहा है आर यू करंटली अंडर इन्वेस्टिगेशन, तो नहीं है आप, अगर अंडर इन्वेस्टिगेशन है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो। हैव यू एवर बीन एक्सपेल्ड डिपोर्ट, और एक्सक्लूड किसी कंट्री से डिपोर्ट हुए हैं या फिर कोई वीज़ा रिजेक्ट हुआ है तो वो आपने इधर बताना है। ठीक है, ये सब नो नो करने के बाद हम सेव एंड कंटिन्यू अगेन करेंगे।
स्क्रॉल डाउन करेंगे और ये हमसे पूछ रहा है यहाँ पे इसका हमने इसको नो आंसर देना है, डू यू हैव ट्यूबरकुलोसिस। और इसके बाद ये मेडिकल का पूछ रहा है, अगर आपके पास ये डायलिसिस हैं हो रहे हैं आपको या फिर हॉस्पिटल केयर्स की तरफ से कुछ है और रेजिडेंट जो है इसमें आपको कोई हिफाजती सामान चाहिए फिजिकली या कुछ भी, तो आप यस कर सकते हैं, अदरवाइज ये सारे नो नो ही आएंगे। हाउ हाउ लॉन्ग डू यू प्लान टू स्टे इन न्यूजीलैंड, कितनी देर आप रहना चाहते हैं, 1 मंथ और लेस करना चाहिए। यहाँ पे अगर ज़्यादा करेंगे तो डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि आपने होटल भी पेड लगाना है। हैव यू हैड अ मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर करंट वीज़ा एप्लीकेशन, आपने इस वीज़ा के लिए कोई मेडिकल टेस्ट वगैरह किया है, तो हम इसको नो करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद हमारे पास ये इस तरह से एक पेज ओपन होगा एजुकेशन हिस्ट्री के लिए। अब यहाँ से पूछा हैव यू अंडरटेकन एनी एजुकेशन, तो एजुकेशन रिसीव आफ्टर कंप्लीटिंग स्कूल, स्कूल के बाद आपने कोई एजुकेशन ली है तो हम यस करेंगे, अगर नहीं ली तो नो करेंगे। यस करेंगे तो इधर इस इनको हमें क्वालिफिकेशन क्या थी वो बताना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल एमबीए, और उसके बाद कब स्टार्ट की, 10 2009 टू 11 2014 लाइक दैट, और इंस्टीट्यूशन नेम XYZ यूनिवर्सिटी, और कहाँ से ली पाकिस्तान कर देते हैं यहाँ पर। स्टेट ऑप्शनल है लेकिन फिर भी लिख देता हूँ पंजाब। सिटी जो है वो लाजमी लिखनी है तो लाहौर लिख देता हूँ। वाज अ क्वालिफाई अवॉर्डेड, क्या आपको इस क्वालिफिकेशन में अवार्ड मिला था तो यस, अदरवाइज नो। अगेन सेव एंड कंटिन्यू। इसके अलावा भी कोई एजुकेशन है तो नीचे ऐड मोर का ऑप्शन होता है, आप वो कर सकते हैं। अभी इसके बाद ये हमसे पूछा करंट एम्प्लॉयमेंट, आप जो है अभी एम्प्लॉय हैं, रिटायर्ड हैं, या क्या स्टेटस है आपका, तो करंट मैं एम्प्लॉयड का लिखता हूँ। कब से एम्प्लॉयड हैं, स्टार्ट कब किया, 10 2015। कंपनी का नेम XYZ, सॉरी जॉब टाइटल यहाँ पे लिखना है, मैं मैनेजर लिख देता हूँ। कॉर्पोरेट मैनेजर, ये देखिए यहाँ पे पूरी मैनेजर की डिटेल आ गई है। यहाँ पे मैं कॉर्पोरेट जनरल मैनेजर लिख देता हूँ। प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ योर ड्यूटीज, मैनेजर की जो जो ड्यूटी होती हैं उसकी डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। मैं फ़िलहाल यहाँ पे आई एम आ मैनेजर लिख रहा हूँ, आपकी जो जॉब हो उसके हिसाब से कंप्लीट डिटेल दीजिएगा। और इसके अलावा कंट्री कौन सी में है आपका काम, यूनाइटेड अरब अमारात कर रहा हूँ मैं, और इसका स्टेट जो है वो दुबई रहेगा। और नेम ऑफ डायरेक्टर और सुपरवाइज़र, आपकी कंपनी का डायरेक्टर और सुपरवाइज़र का नाम क्या है, मैं मोहम्मद कर देता हूँ। और एम्प्लॉय फील्ड इंडस्ट्री कौन सी है, फॉर एग्जांपल मैं टूरिज़्म इंडस्ट्री कर देता हूँ। और यहाँ से वो पूछ रहा है कि ऑर्गेनाइज बेस्ड कहाँ पे है, दुबई। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग XYZ टूरिज़्म, हेड ऑफिस इसका कहाँ है, और एड्रेस क्या है हेड ऑफिस का। इसका हेड ऑफिस भी मैं दुबई कर देता हूँ। कंपनी का कंप्लीट एड्रेस देना है तो मैं यहाँ से इसका कर देता हूँ दुबई। आपका देख लीजिए जो भी कंप्लीट एड्रेस हो वो दे दीजिएगा, मैंने जस्ट दुबई कर दिया। एम्प्लॉयर का नंबर मैं एक फर्जी सा दे रहा हूँ, आपका जो हो वो आपने दे देना है। उसके बाद उसका ईमेल एड्रेस xyz@tourism.com, ऑफिशियल एड्रेस देंगे तो ज़्यादा बेहतर है। हैव यू हैड एनी प्रीवियस एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड, अगर आपकी पिछली जो आप जो जॉब करते थे उसकी डिटेल देना चाहते हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। अनएम्प्लॉयड और अनपेड सर्विसेज, हैव यू एवर बीन स्पेंड टाइम अनएम्प्लॉयड और not in education, answer yes if you had a period of unemployed or during period you were not in paid employment you undertook, ये बोल रहा है कि आपका अगर कोई ऐसा टाइम गुजरा है जिसमें आपकी जॉब नहीं थी तो आप यस करें और उसकी डिटेल बताएं, आपने कैसे टाइम गुजारा, क्या क्या किया, मतलब पूरी डिटेल बताते हैं। मैं नो करता हूँ। अगेन सेव एंड कंटिन्यू करूँगा। ये फिर प्रोसेसिंग लेगा, उसके बाद इसका एक न्यू पेज जो है वो लोड हो जाएगा। अब यहाँ से हम आ गए हैं रिलेशनशिप स्टेटस के ऊपर। व्हाट इज़, मतलब सिंगल हैं, मैरिड हैं या डिवोर्स हैं, जो भी आपका स्टेटस है वो लिखना है, तो मैं यहाँ पे सिंगल लिख देता हूँ। और फॉर्मर पार्टनर, डू यू हैव एनी फॉर्मर पार्टनर इंक्लूडिंग एनी दैट आर डिसीज और यू
हैव डिवोर्स्ड या कुछ भी इसकी डिटेल है तो आपने लिखनी है। मैं इसको नो कर देता हूँ। यस करेंगे तो आपको डिटेल लिखनी पड़ेगी। चिल्ड्रन, डू यू हैव एनी चिल्ड्रन, और कोई भी है, अगर आप डिवोर्स भी हो गया, अडॉप्ट भी है, कुछ भी है तो आपने उसकी डिटेल देनी है। और पेरेंट और लीगल गार्डियन, पेरेंट्स की डिटेल देनी है। पेरेंट्स गिवन नेम, फादर नेम आपने यहाँ पे लिखना है। मैं मोहम्मद कर देता हूँ और मैं फर्जी सा क्योंकि दे रहा हूँ। और इसके बाद फैमिली नेम अली कर देता हूँ। यहाँ पे हम कर देते हैं फादर। और इसके अलावा ये पूछ रहा है आर दे डिस्करेज, मतलब ये इनकी जो डेथ है वो रिसेंटली हुई है तो उसको नो करेंगे। इसके अलावा इनका जेंडर लिखेंगे। उसके बाद उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक फर्जी सी डेट ऑफ बर्थ लिख रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पे आप इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और उनका मैरिडल स्टेटस जो है वो मैरिड लिखेंगे। उसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ पाकिस्तान ही आएगा। और पेरेंट्स सिटीजनशिप जो है वो भी पाकिस्तान ही आएगा। उसके बाद रेजिडेंस कहाँ पे हैं अभी फ़िलहाल, अगर आप जहाँ रह रहे हैं, आपके साथ रह रहे हैं तो वो देंगे, अदरवाइज जहाँ पे भी हैं वो उसका वो डिटेल देनी है। और यहाँ पे इधर जो भी आप देना चाहें उनका क्या काम करते हैं, मैं इधर नॉट एम्प्लॉयड करता हूँ, ठीक है। अब इधर से आप ऐड एन अदर पेरेंट भी कर सकते हैं, अपनी मदर की डिटेल या किसी और की डिटेल देना चाहें तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। और डू यू हैव एनी सिबलिंग, यस करेंगे तो उनकी डिटेल देनी पड़ेगी, तो इसको बेहतर यही है कि मैं नो कर देता हूँ। न्यूजीलैंड कॉन्टैक्ट, डू यू हैव एनी कॉन्टैक्ट इन न्यूजीलैंड, यस करेंगे तो डिटेल देनी पड़ेगी, किसका कौन है, क्या करता है, कैसे है, उसकी पूरी ईमेल नंबर सबको देना पड़ेगा। मैं आपको समझाने के लिए जस्ट नो करके इसको कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू के बाद हम आ जाते हैं जी बैकग्राउंड डिटेल के ऊपर। तो ये हमसे पूछते हैं जी हैव यू बिन एसोसिएट विद एनी इंटेलिजेंस एजेंसी, और इस तरह से कोई आपका कॉन्टैक्ट तो नहीं है तो हम नो करेंगे। हैव यू एवर बीन एसोसिएट विद एनी ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज़ यूज्ड प्रमोट वायलेंस, तो हम इसको नो करेंगे। हैव यू एवर बीन कमिटेड और बीन इन्वॉल्व, वार में आप इन्वॉल्व तो नहीं थे, इसको हमने नो करना है। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। और सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद अगेन हम स्क्रॉल डाउन करेंगे। ये हमसे मिलिट्री सर्विसेज का पूछ रहा है कि आपने कभी मिलिट्री सर्विस में जॉब की या नहीं की। हैव यू एवर बीन अंडरटेकन मिलिट्री सर्विस, तो हमने नो नो करना है। अगर आपने की हो तो यस करेंगे और डिटेल देंगे। एक बात याद रखिएगा, किसी भी कंट्री की एप्लीकेशन में आपने झूठ नहीं बोलना, एक्यूरेट डिटेल देनी है। हैव यू एवर ट्रैवल इंटरनेशनली, आपने कभी ट्रैवल किया है इंटरनेशनली, अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो यहाँ पे आप कंप्लीट ट्रैवल हिस्ट्री दें, अगर नहीं है तो इसको आप नो करें। अगेन सेव एंड कंटिन्यू करें। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करें, पर्सन कंप्लीटिंग फॉर्म, आर यू कंप्लीटिंग दिस फॉर्म बिहाफ ऑफ समवन, अगर आप किसी और का फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तो यस करेंगे और अपने ही डिटेल देंगे। अगर अपना कर रहे हैं तो आप नो करेंगे। Section 7 of Immigration License 2000 define immigration advice using purporting knowledge experience in have you receive assistant, आपने किसी से असिस्टेंट ली है ये वाला फॉर्म फिल करने के लिए, नो करेंगे तो बेहतर है। यस इन दोनों में करेंगे तो आपको डिटेल्स देनी पड़ेंगी। अगेन सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अगेन सेवन कंटिन्यू करने के बाद ये आपसे पूछ रहा है आर द ऑल डॉक्यूमेंट यू अटेंड अपलोड इन इंग्लिश, तो इसको यस करेंगे। अगर नो करेंगे तो हमें उसका बताना पड़ेगा कौन सी लैंग्वेज है और उसको हो सकता है हमसे ट्रांसलेशन उसकी मांग ले। तो ये अब आ गया हम फाइनल पार्ट पे जो कि है डॉक्यूमेंट अपलोड। यहाँ पे हमने पासपोर्ट अपलोड करना है, नीचे उसके हमने नेशनल आईडी कार्ड अपलोड करना है, उसके नीचे जो हमने उनको बताया कि हमारे पास पेड बुकिंग है वो अपलोड करनी है। और जो उसके बाद ये पूछा आर यू लिविंग इन कंट्री दैट इज़ नॉट योर कंट्री सिटीजन, तो हमने यस करना है। और वहाँ पे हमारा क्या स्टेटस है हमने वो लिखना है कि हम जिस कंट्री में रह रहे हैं उसका नाम क्या है, लाइक यूनाइटेड अरब अमीरात। और उसके नीचे हमने डिटेल देनी है। वीज़ा अपलोड, हमने यहाँ पे उसका वीज़ा अपलोड करना है। पर्पस ऑफ विजिट एविडेंस वो अपलोड करना है। एविडेंस ऑफ, ये जितने भी हैं ये ऑप्शन है, देखिए एन ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स में आता है, ठीक है। ये एविडेंस फ्रॉम योर एम्प्लॉयर और एविडेंस ऑफ योर ऑस्ट्रेलिया वीज़ा, अगर ऑस्ट्रेलिया वीज़ा है तो ये पूरी डिटेल जो है
आपने अपलोड करनी है। उसके बाद आपने यहाँ से आई हैव चेक्ड, इन दोनों को चेक करना है, सेव एंड कंटिन्यू कर देना है, तो आपका सब कुछ अपलोड हो जाएगा। तो मैंने अभी इसको विदाउट उन चीज़ों के अपलोड करके यहाँ से नेक्स्ट कर दिया, और ये अब हमसे डिक्लेरेशन मांग रहा है क्योंकि मैंने जो है कंप्लीट सेक्शन नहीं किया। अब उनको जब तक ये सेक्शन कंप्लीट नहीं करेंगे तो नेक्स्ट नहीं जाएगा। तो इसको जैसे ही कंप्लीट करेंगे, रिव्यू करके सबमिट करेंगे, आपकी पेमेंट पे चला जाएगा। ये छोटा सा प्रोसेस है, कोई लेंथी प्रोसेस नहीं है, 20-25 मिनट में कंप्लीट हो जाता है, और कोई इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। लेकिन ये कि ट्रैवल हिस्ट्री, पेड होटल बुकिंग और बैंक स्टेटमेंट जो है वो अच्छी लगाएं तो ये वीज़ा इशू हो जाता है। और इसके अलावा आप, अगर आपको किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसके अलावा भी आपको किसी भी तरह किसी और वीज़े की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे मेल कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।